बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, गवादर शहर डूब गया, घर ज़ेर-ए-आब, सड़कों गलियों में 6 फुट तक पानी, कंटेनर्स बह गए। इमरजेंसी नाफिज, इम्तहानात मुलतवी, ख्वातीन और बच्चों को बुलंद मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें। गवादर में 14 घंटे तक मुसलसल मूसलाधार बारिश ने हालात संगीन कर दिए। तेज हवाओं से नुकसानात में इजाफे का खदशा, समंदर में कई कश्तियां तबाह हो गईं। सेनेटर कोहदा बाबर कहते हैं हुकूमत गवादर को आफत ज़दा करार दे, लोगों के घर गिरे हैं, हालत इंतहाई खस्ता है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की PDMA को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कहते हैं ज़ेर-ए-आब इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है नकासियाब का निज़ाम काम कर रहा है, पानी को निकाला जा रहा है। आइंदा बारिशों के लिए भी तैयारी मुकम्मल है। कोयटा, वरान, जाफराबाद समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। सदर ममलिकत कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन शिकनी कर रहे हैं। उनके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हो गए। एक अदम एतमाद पर असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने का मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आसिफ जरदारी ने मुफाहमत के अमल में PTI के शामिल होने का भी कहा था। उन्होंने बात नहीं की। जो अडयाला जेल में है वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये जमहूरियत, आइन और कानून को नहीं मानता। हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको मौका दें। अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का लाहेअमल तय किया है। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा जमहूरियत होगी उतनी ही बेहतरी आएगी। सदर एक बार फिर आइन शिकनी कर रहे। बाइज्जत तरीके से कौमी असम्बली का इजलास बुला लेना चाहिए था। सदर ने हाउस नामुकम्मल होने का एतराज किया। जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो हाउस के नामुकम्मल होने का क्या जवाब है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, बोले दुनिया में मजाक बना हुआ है। 29 फरवरी को इजलास हर सूरत होगा। बलोचिस्तान के वजीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान का फैसला कल तक हो जाएगा। हम चाहते हैं JUI विफाक में भी हमारे साथ चले। सदर ने इजलास ना बुलाकर ठीक इकदाम किया। बानी PTI ने सदर की हिमायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा। 20 नशिस्तों वाले को वजीर आज़म बनाने का इल्जाम। बानी PTI का कहना है IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। IMF को लिखा जाने वाले खत मैंने डिक्टेट करवाया है। इसके बाद पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम जल्द गिर जाएगा। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया, हम खुद बाहर हुए। जो सिस्टम के अंदर हैं वो आने वाले दिनों में रोएंगे। हमारे पास PTI का वफ्द आया तो उनको रवायात के मुताबिक इज्जत दी। उनके और हमारे दरमियान दीवार नहीं पहाड़ हाइल है, मगर कोई फरीक मामला तय करने पर आमादा है तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमें इलेक्शन से पहले ही इतला थी कि जमीयत का हुजम घटाने का फैसला हो गया है। IMF का रवैया हमारे साथ बेहतर नहीं। बाहर के इदारों को मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। सदर के इंतखाबात में वोट नहीं डालेंगे। हमने हमेशा इस्तेहकाम की जंग लड़ी। हमारी खिदमत का सिला ये दिया गया। हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है MKM का मैंडेट 100% जाली है। मुस्तफा कमाल की लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में मुस्तफा कमाल का कहना था 40 मिनट की मीटिंग के बाद हमें कहा गया कि दोबारा पीपल्स पार्टी से मिलना है। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि MKM की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हैं, MKM को निकाल बाहर करें। मुस्तफा कमाल ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहते हैं कमेटी के कमरे से किसी ने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड की। मैं पार्टी को नून लीग से होने वाली बात ही बता रहा था। बहुत दिनों से हमें इतला थी कि MKM लंदन के कुछ लोग हम में बैठे हैं। ये लीक MKM लंदन ने नहीं की। लीक ऑडियो में आम गुफ्तगू है जो TV पर भी हो रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन तमाम दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत करेगा। मौलाना फजल रहमान, अलीम खान, पीर सबकतुल्लाह राशिदी और चौधरी शुजात को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन, कानून और रूल्स पर तशरीह दरकार है। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद, नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों की हकदार है। इन जमातों का पता नहीं क्या मसला है।
मिनिस्टर गौहर ने कहा, सबसे पहले हमारी दरख्वास्त आई मगर हमारे खिलाफ दरख्वास्त पहले मुकर्रर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आईं जिन्हें सुनना जरूरी है।